नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीप करोरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, हम में से अधिकांशतः भक्त बाबा जी के लिए इस बात के लिए हमेशा इंतज़ार में रहते हैं कि कब हमारे साथ में भी चमत्कार होगा, कि कब हमारे साथ में महाराज जी की कोई अलौकिक लीला होगी, हम भी उसके सहभागी बनेंगे। अधिकांशतः भक्त इस बात का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से करते हैं और फिर एक एक करके उनमें से भक्तों की छँटनी शुरू हो जाती है। छँटनी यहाँ पर महाराज जी की तरफ से नहीं बल्कि भक्तों की तरफ से वह होती है धैर्य की कमी के कारण, वह होती है विश्वास के डगमगाने के कारण। और धीरे धीरे कुछ भक्त इस बात को स्वीकार लेते हैं कि शायद हमारे साथ में वैसी लीला नहीं होगी, शायद हमारे साथ में महाराज जी का कोई अलौकिक चमत्कार अभी नहीं होगा। उनकी छँटनी हो जाने के बाद में कुछ भक्त डटे रहते हैं, जिनका विश्वास बना रहता है। उनको कभी कभी कोई छोटी मोटी झलक तो दिख ही जाती है और जब धीरे धीरे उनका भी महाराज जी के प्रति वह विश्वास मात्र यादों में बदल कर रह जाता है, तो फिर मात्र चंद बचे हुए लोगों की ज़िंदगी में कभी कोई चमत्कार की घटना की आहट जरूर होती है। लेकिन इन सारे भक्तों के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि जो लोग महाराज जी के साथ रहते थे, जो लोग बाबा के समय बाबा की सेवा करते थे, उनके साथ में अक्सर चमत्कार कैसे होते थे? उनके साथ में आए दिन महाराज जी की हनुमत लीलाएं क्यों होती थी और कैसे हो जाती थी? क्या वो हमसे बहुत आगे थे? इसका उत्तर है दोस्तों, वो हम लोगों से चेतना स्तर में बहुत ही ज़्यादा आगे थे। आगे थे कहना उचित नहीं होगा, अपितु उचित तो यह होगा कि वो सारी जीव आत्माएं जो महाराज जी के सानिध्य में रहती हैं, बाबा के नज़दीक रहती हैं, वे हम लोगों से, हम भक्तों से जीवन जीवन के भक्ति चक्र में बहुत आगे हैं। दूसरी बात, आज के समय के अधिकांशतः भक्त चमत्कार की आशा इसलिए करके बैठे हैं क्योंकि वे मात्र प्राप्ति की भक्ति में हैं। उन्हें कुछ न कुछ तो बाबा से चाहिए ही चाहिए, और नहीं तो कुछ भक्त यह भी कह देंगे कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस बाबा मिल जाएं, यहाँ पर बाबा मिल जाएं। यह भी दोस्तों प्राप्ति भक्ति के अंतर्गत ही आता है। महाराज जी जिसका खंडन करते हुए कहते थे कि ऐसा करने से वह भक्त मेरी आसक्ति में आ जाएगा और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी प्रिय भक्त मेरी आसक्ति प्राप्त करे। दोस्तों, जब हम इस भाव से ऊपर उठ जाते हैं, जब हम वास्तव में अपनी चेतना को उस स्तर तक लेकर जाते हैं, इतना विकसित कर लेते हैं, सत्य के स्वरूप को पहचानते हुए स्वयं में शुद्धता और पवित्रता इतनी धारण कर लेते हैं कि इनसे हम ऊपर उठ सकें, तब हमारे साथ में महाराज जी की वास्तविक हनुमत लीलाएं होती है, वास्तविक हनुमत चमत्कार होते हैं, जिनमें महाराज जी बिना किसी इच्छा के, न बाबा की इच्छा, न हमारी इच्छा, न महाराज जी का कोई आशीर्वाद, न हमारी कोई प्रार्थना, स्वभाव में, स्वभाव होता है दोस्तों अपने आप। जैसे एक माता का अपने बालक के साथ में जो भाव होता है वो स्वभाव होता है, ठीक इसी तरह से ईश्वर का भी शुद्धता और पवित्रता के साथ में स्वभाव है। उसी स्वभाव में जब हम पहुंच जाते हैं तब महाराज जी न चाहते हुए भी अपनी हनुमत लीलाएं कर बैठते हैं। हमारी बिना इच्छा के, बिना मांग के बाबा हमें अपना हनुमत स्वरूप दिखा देते हैं। ये दोस्तों एक बार के नहीं, कई बार की घटनाएं हैं। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जब महाराज जी अपना हनुमत स्वरूप दिखाते हैं, अपनी हनुमत लीलाएं दिखाते हैं, तो उस समय ऐसे भक्तों को कोई आश्चर्य नहीं होता, ना ही उनमें कोई कौतूहलता आती है, ना ही उनमें लीला समाप्त होने पर कोई ग्लानि का भाव होता है। वो तो महाराज जी को बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे कि कोई संवरने वाला दर्पण को देखता है। जीव आत्मा का स्तर वहाँ तक पहुँच जाता है कि आप महाराज जी को जब देखोगे तो आप स्वयं अपने आप को देखोगे। हनुमान जी को जब देखोगे तो वहाँ भी स्वयं को देखोगे। जिस दिन आपके अंदर हनुमान जी महाराज जी की झलक आने लग जाएगी, उसी दिन आप उनके साथ में उस स्तर पर चले जाते हैं जहाँ पर बिन मांगे महाराज जी के हनुमान स्वरूप के आपको साक्षात दर्शन होते हैं। दोस्तों, इसे आसान भाषा में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड कप खेलना है, क्रिकेट का विश्व कप खेलना है, तो आपको ज़मीनी स्तर से अपनी तैयारियां शुरू करनी पड़ती है। कई सालों का परिश्रम और लगन आपको बनाए रखना पड़ता है। उसके बाद में एक एक स्तर की परीक्षाओं को पास करते हुए अंत में आप विश्व कप खेलने के लिए टीम में चयनित होते हैं। ठीक इसी तरह से भक्ति में उस स्तर को प्राप्त करना कोई चुटकियों का खेल नहीं है। बड़े बड़े योगी महात्मा न जाने कितने वर्षों का समय व्यतीत करते हैं भक्ति के स्तर को बढ़ाने के लिए,
ताकि वे ईश्वरीय ऊर्जा के समकालीन पहुंच सकें, उनके नज़दीक पहुंच सकें, ताकि उनके आवाज़ को वे भी ग्रहण कर सकें। आज आपको महाराज जी के 7 भक्तों की एक साथ में घटी घटना, जहाँ पर महाराज जी ने उन चुनिंदा जीव आत्माओं को, जो वास्तव में उस स्तर को धारण किए हुए थी, उनके समक्ष महाराज जी ने अपने हनवत स्वरूप को प्रकट किया। दोस्तों, उनको ऐसा दर्शन होने से कभी आज के भक्तों को कोई भी जलन नहीं होनी चाहिए, कोई भी उनको तुलनात्मक दृष्टि नहीं अपनानी चाहिए कि महाराज जी ने उनके साथ किया तो हमारे साथ क्यों नहीं करते, हमें क्यों नहीं दिखाते, हमें क्यों नहीं करके बताते। ऐसा हमें कदापि नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हमें ये सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें कम से कम इतना तो पता चला कि भक्ति का वास्तव में उच्च स्तर कौन सा होता है, जहाँ पर आप ईश्वर के साक्षात दर्शन और साक्षात लीलाएं इस भौतिक जगत में रहते हुए भी ग्रहण कर सकते हैं। आइए ले चलते हैं आपको महाराज जी की उस बहुत ही अलौकिक दिव्य लीला पर। दोस्तों, ये घटना दिसंबर के ही महीने की, साल था सन 1969 का। महीने का लगभग अंतिम सप्ताह था। शाम को लगभग 7-8 बजे का समय हुआ होगा। तभी महाराज जी अचानक से कांपते हुए एक वाक्य दोहराने लगे कि हम तो ठंड से मर गए, हम तो आज ठंड से बुरी तरह से मर गए। यही वाक्य दोहराते हुए बाबा सुधीर दादा के घर में बिस्तर पर जाकर लेट गए। तब वहाँ दादा के घर में मौजूद अन्य भक्त उस समय इस बात को कदापि समझ नहीं पाए कि आखिर महाराज जी के स्वास्थ्य में ऐसा बदलाव कैसे हो गया। कहीं बाबा सच में बीमार तो नहीं हो गए। यही प्रतिकूल विचार आने से वहाँ उपस्थित भक्तों ने महाराज जी की सेवा करनी शुरू कर दी। बाबा को तुरंत ही एक रजाई उड़ाई गई। फिर भी महाराज जी बोलते रहे कि हम तो ठंड से मर गए। तुरंत ही बाबा को एक और कंबल रजाई के ऊपर उड़ाया गया। लेकिन महाराज जी जिस तरह से उसी बात को दोहरा रहे थे, तो भाग भाग कर भक्त एक कंबल के बाद में दूसरा कंबल, दूसरा कंबल के बाद में तीसरा कंबल, ऐसे ही महाराज जी को रजाई के ऊपर लगभग 4 से 5 कंबल उड़ा दिए गए। लेकिन महाराज जी फिर भी वही रट लगाए हुए थे कि ठंड से मर गए हम तो। दोस्तों, भक्तों को उस समय कुछ भी समझ में नहीं आया। एक तरफ तो मन का दुखी हो जाना, दूसरी तरफ क्या करने का प्रश्न चिन्ह लग जाना। इसी की आहट में कुछ भक्तों ने तो कमरे की खिड़की और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तुरंत ही एक भक्त बाहर अहाते में रखी हुई सिगड़ी ले आया। लाकर कमरे के अंदर सिगड़ी जलाई गई और उस सिगड़ी पर जब आग तपने लगी तो उसके ऊपर एक तवा रखा गया और तवे के ऊपर कपड़े की एक मोटी तह बनाकर उसे गर्म करके बाबा के पैरों को तलवे से लेकर घुटनों तक ऊपर तक सेंक किया गया। भक्त व्याकुलता के साथ में ही महाराज जी की सेवा में लगे थे। थोड़ी ही देर में कमरे में रह रहे अन्य 3-4 आदमी वास्तव में गर्मी से विकल होने लगे। एक तो कमरा चारों तरफ से बंद था, साथ में इतने सारे लोग और ऊपर से सिगड़ी का आंच बढ़ाए जा रहे थे। इसी कारण से गर्मी इतनी बढ़ने लगी कि अब सहन शक्ति से भी बाहर निकलने लगी। तभी कुछ भक्तों ने पाया कि बाबा के खराटे लेने की आवाज़ आ रही है। ऐसा सुनकर कुछ भक्तों ने सुझाव दिया कि अभी महाराज जी को परेशान न किया जाए, शांति से बाबा के इर्द गिर्द बैठा जाए महाराज जी, ताकि विश्राम कर सकें। दोस्तों, उन भक्तों को यही लगा कि जिस तरह से उन्होंने महाराज जी के पैरों की सिकाई करी, हो सकता है कि बाबा को उससे थोड़ा आराम हुआ हो और महाराज जी को फिर नींद आ गई हो। बाबा गहरी नींद में चले गए। सारे भक्त महाराज जी के इर्द गिर्द बैठे रहे। अगले कुछ ही क्षणों बाद में उस कमरे के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। ऐसी शांति कि अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसकी भी खनक सभी को सुनाई दे जाए। तभी महाराज जी के थोड़ा सा नज़दीक बैठे बाबा के भक्त मुकुंदा को राम राम सुनाई देने लगा। राम राम सुनाई तो दे रहा था, परंतु उसका जो तरीका था वह लगभग फुसफुसाहट करने जैसा था, जैसे कि कोई किसी के कान में फुसफुसा रहा हो। मुकुंदा जी ने सोचा कि शायद हम में से ही कोई भक्त बाबा के स्वास्थ्य के सुधार के लिए प्रभु श्री राम जी को दुहाई लगा रहा है। इसीलिए मुकुंदा जी ने थोड़ा ऊंचा होकर सारे भक्तों पर नजर दौड़ाई कि कौन राम नाम का जाप कर रहा है। परंतु मुकुंदा जी ने देखा कि सारे के सारे भक्त तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं और हाथ जोड़े हुए महाराज जी को निहार रहे हैं, बाबा के उठने का इंतजार कर रहे हैं। तभी पता नहीं क्या विचार आया कि मुकुंदा जी थोड़ा आगे सरकते हुए बाबा के सिरहाने के समीप खिसक गए। ज्यों ही वे महाराज जी के सिरहाने के समीप आए, दोस्तों, अब तो राम राम और भी स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगा। बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे कोई अभी हमारे बिल्कुल सामने बैठकर राम नाम का जाप कर रहा है। लेकिन मुकुंदा जी ने यहाँ पर यह भी गौर किया कि महाराज जी के तो होठ बंद हैं, तो फिर ये राम नाम की ध्वनि कहाँ से आ रही है।
आगे झुककर मुकुंदा जी ने जो ही अपना मुंह महाराज जी के मुंह के पास ले गए तो उन्होंने पाया कि बाबा की हर श्वास और प्रश्वास, यानी कि जो श्वास महाराज जी के शरीर में जाती है वह श्वास अंदर जाते समय राम राम करते हुए जाती है, और जो श्वास महाराज जी छोड़ते हैं वह श्वास बाबा की उस देह से बाहर आते समय भी राम का नाम ही लेती है। दोस्तों, यही है हनुमान जी का वास्तविक अस्तित्व। हनुमान जी कोई दैहिक अवस्था नहीं है दोस्तों। दैहिक अवस्था में उन्हें आना पड़ता है हमारी संतुष्टि के लिए, अपितु हनुमान जी तो श्वास हैं, और वह श्वास जो प्राण देती है तो भी राम नाम का जाप करती है, और प्राण में से निकलती है तो भी राम नाम ही जपती है। जिस श्वास ने सारे जन्म और मरण प्रभु श्री राम जी के अंदर समर्पित कर रखे हों, वही श्वास है हनुमान जी। महाराज जी के द्वारा ली जा रही हर सांस और छोड़ी जा रही हर सांस में राम राम ही प्रस्फुटित होता स्वाभाविक था। थोड़ी देर में भक्त यहाँ वहाँ पर विश्राम करने के लिए घर में बिखर गए। उसी रात को जब दादा दरवाजे की खटर पटर सुनकर अपने कमरे से बाहर शॉल ओढ़े निकले तो उन्होंने पाया कि महाराज जी तो अपने कमरे से बाहर निकलकर गली में खुलने वाले उस बड़े दरवाजे के पास खड़े हैं, जो दरवाज़ा स्वयं ही काफ़ी बड़ा है। महाराज जी उस समय सिर्फ एक धोती मात्र पहने हैं। दादा ये देखकर थोड़े चकरा गए, क्योंकि अभी तो बाबा हम तो ठंड से मर गए की रट लगाए बैठे थे, और बाबा को तो न जाने 4 से 5 कंबल भी ओढ़ाए गए थे। ऐसी अवस्था में महाराज जी यहाँ पर खड़े हैं खुले में, वो भी सिर्फ धोती पहने हुए। लेकिन उससे बड़ा आश्चर्य दादा को जब हुआ, जब दादा ने थोड़ा सा सिर उठाकर बाबा को देखना चाहा। उन्होंने देखा कि महाराज जी तो उस दरवाजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। कारण कि महाराज जी के शरीर की लंबाई चौड़ाई उस समय दोस्तों उस मुख्य द्वार जिसकी 7 फीट की ऊंचाई थी और 3.5 फीट की चौड़ाई थी, उससे भी ज़्यादा बाबा की लंबाई चौड़ाई उस समय हो गई थी। कुछ देर तक सुधीर दादा अचंभित होकर खड़े हुए ये लीला देखते रहे। फिर अनायास ही महाराज जी से बोले कि यह क्या हो रहा है बाबा। महाराज जी ने तुरंत कहा कि दादा हमें बड़ी गर्मी लग रही है, हम बाहर जाएंगे। ऐसा महाराज जी ने जो ही कहा, सेवक सुधीर दादा ने तुरंत वह शॉल जिसे उन्होंने ओढ़ रखा था उसे महाराज जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ठीक है बाबा, इसे तो डाल लीजिए। ऐसा कहते हुए सुधीर दादा बाबा के कंधे पर उचक कर शॉल डालने का प्रयास करने लगे। जो ही वह शॉल महाराज जी के कंधे पर गिरी, दोस्तों बाबा का शरीर अपने आप ही औसत डीलडोल में आ गया, और अगले ही क्षण महाराज जी उस शॉल को कसकर अपने चारों ओर लपेटते हुए बाहर निकल गए, और उसी अवस्था में 1-1.5 घंटे के बाद में वापस आ गए। बाद में बाबा ने हम तो ठंड से मर गए वाली रट छोड़ दी। वास्तव में वह जो वाक्य था कि हम तो ठंड से मर गए, वहीं से महाराज जी का स्वभाव शुरू हो गया था। स्वभाव मतलब स्वभाव, जिसके अंदर ईश्वर और भक्त एक ही भाव में रहते हैं। इसी कारण से आने वाले कुछ घंटों के अंदर बाबा ने अपना हनुमान जी का वास्तविक अस्तित्व अपने भक्तों को दर्शन दे दिया। सौभाग्य रहा है उन देव जीव आत्माओं का जो मानवीय शरीर के अंदर रहते हुए खुली आंख से एक साथ में प्रत्यक्ष में बाबा के उस हनुमत स्वरूप को देख रहे थे। सुधीर दादा से लेकर मुकुंदा, मुकुंदा से लेकर अन्य भक्त जो वहाँ पर थे, जिन लोगों ने भी महाराज जी का वह राम नाम सुना, जिन सुधीर दादा ने बाबा का वह विशाल स्वरूप भी देखा, ये सारी आत्माएं बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, महाराज जी के समकालीन जीवात्माएं हैं। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, साथ ही महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भक्तों को भी प्राप्ति भक्ति से ऊपर उठाकर महाराज जी स्वभाव की भक्ति की ओर धीरे धीरे लेकर जाएं, ताकि एक दिन एक जन्म ऐसा भी हमें मिले जहाँ पर महाराज जी के किसी भौतिक स्वरूप में रहते हुए हमें भी भौतिक स्वरूप के अंदर उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन हो पाएं। आशा करते हैं आज का ये दिव्य विशेषांक आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।